हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसबी क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो करंट से रिलेटेड है और करंट में हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कार की, जो हाल फिलहाल में मिले हैं नोबेल पुरस्कार 2020 में। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि नोबेल पुरस्कार आखिर कब से मिलने स्टार्ट हुए और क्यों। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई है वो 1901 से हुई है और स्वीडन वैज्ञानिक एल्फ्रेड नोबेल की याद में जो है हमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में मिलता है? तो वो मिलता है 6 क्षेत्रों में। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 क्षेत्र में जो है आपको नोबेल पुरस्कार मिलेगा और आपको ये याद रखनी है। ठीक है, सबसे पहले है शांति। शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा, भौतिक, रसायन और अर्थशास्त्र। देखिए, अर्थशास्त्र को जो है बाद में जोड़ा गया है 1968 में। अगर क्वेश्चन अब आए कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो आपको याद रखना है वो 6 में दिया जाता है। ठीक है, 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब इनको भी आपको याद रखना है कि क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से किन क्षेत्रों में पुरस्कार नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, और एक ऑप्शन निम्न में से होगा, 3 अलग से हो सकते हैं, या इस टाइप से बन सकता है निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। 3 इनमें से होंगे, एक अलग होगा। वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में जो है सबको पता होगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो है किस टाइप से पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं आगे जो अभी नोबेल पुरस्कार मिले हैं उनके बारे में। ठीक है, 2020 में किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो शांति के क्षेत्र में जो दिया गया है वो विश्व खाद्य कार्यक्रम को। ठीक है, विश्व खाद्य कार्यक्रम, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है साहित्य। साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है लुइस गैलुक को, और जो लुइस गैलुक है उसकी बुक है एवेर्नो। ये बुक भी आपको याद रखनी है। देखिए, करंट अफेयर्स, जिस टाइम आप करंट अफेयर्स पढ़ो उसमें सिर्फ वही क्वेश्चन, जरूरी नहीं है सिर्फ आपको वही क्वेश्चन है या वही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएगा, आपको उसके पिछले फैक्ट्स भी पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे एक राज्य का नाम आता है तो आपको आपके माइंड में आना चाहिए कि उस राज्य में क्या क्या है। ठीक है, उस राज्य से जुड़ी हुई तमाम बातें आपको याद करनी होगी करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स में सिर्फ वो मुद्दा ना पूछ करके उसके जो फैक्ट हैं वो भी कोई एग्जाम्स में आते हैं। अब बात करते हैं आगे भौतिक के क्षेत्र में। देखिए, भौतिक के क्षेत्र में 3 व्यक्तियों को मिला हुआ है, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज। इन तीनों को जो है भौतिक के क्षेत्र में इस बार नोबेल पुरस्कार मिला है। तो इनको क्यों मिला है? देखिए, रोजर पेनरोज को मिला है ब्लैक होल की खोज। ठीक है, ब्लैक होल की खोज की किसने? रोजर पेनरोज ने। हालांकि इससे पहले भी जो है ब्लैक होल की खोज की जा चुकी है, लेकिन उन्होंने एक नए टाइप की जो है ब्लैक होल की खोज की है जो आइंस्टीन भी नहीं कर पाए थे। अब ब्लैक होल को जो है हम आपको डिटेल्स में पढ़ाएंगे ज्योग्राफी में, लेकिन थोड़ा सा आपको बता दें एक हिंट के टाइप में तौर पे कि जो ब्लैक होल होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशन पावर होती है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति आपको पता होगी क्या होती है, कि अपनी ओर खींचने की क्षमता। ठीक है, अगर ब्लैक होल के पास कोई भी पार्टिकल्स पहुंचते हैं तो ब्लैक होल में क्या होते हैं, वो उसके अपने अंदर उनको खींच लेते हैं। ठीक है, उसके जो हम धरती पर रहते हैं वो भी गुरुत्वाकर्षण के कारण रहते हैं। ठीक है, बाकी फिजिक्स में भी हम इसमें गुरुत्वाकर्षण के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अब देखिए, नेक्स्ट है रेनहार्ड गेंजेल। रेनहार्ड गेंजेल ने क्या किया है, आकाशगंगा। ठीक है, आकाशगंगा के बारे में फिजिक्स में पूरी डिटेल में बात की जाएगी। हमारी आकाशगंगा कौन सी है? मंदाकिनी। ठीक है, तो आकाशगंगा के मध्य ब्लैक होल होने का पता लगाया। ठीक है, किसने? रेनहार्ड गेंजेल ने। रेनहार्ड गेंजेल ने आकाशगंगा के मध्य ब्लैक होल होने का पता लगाया। उसके बाद जो है तीसरे वो मिले हैं एंड्रिया गेज को। एंड्रिया गेज देखिए महिला है। ठीक है, और कौन से नंबर की है जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है फिजिक्स में? वो है 4th नंबर की। और जो पहली महिला थी वो कौन है? ऐसा भी आ सकता है कि भौतिक के क्षेत्र में किस पहली महिला को नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो वो मिला मैडम क्यूरी को। मैडम क्यूरी हो गए शायद, क्यू की नहीं होगा। ठीक है, क्यूरी, मैडम क्यूरी, जो आप पढ़ोगे रेडियोधर्मिता वाले चैप्टर में। ठीक है, इसके बारे में पूरी डिटेल्स में। तो पहली महिला मैडम क्यूरी 1903 में इसको मिला था। इसके बाद है चिकित्सा के क्षेत्र में। देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में भी 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला है, हार्वे जे ओल्टर, माइकल ह्यूटन, चार्ल्स एम राइज। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है इनमें, इनके नाम ही याद रखना इम्पोर्टेंट है, कि क्योंकि इनको अभी फ़िलहाल जो है 2020 में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो इनके नाम सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब इनको क्यों मिला है वो इसका फैक्ट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा चांसेस जो हैं वो कि इनके नाम के ऊपर हैं, कि इनके नाम पूछे जा सकते हैं कि इनमें से किसको चिकित्सा के क्षेत्र में 2020 में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है।
तो इनको मिला है, किस बात के लिए मिला है, तो इनको मिला है हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज। इससे पहले जो है हेपेटाइटिस ए और बी की खोज हो चुकी है, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट ज़्यादा उन्होंने काम नहीं किया जितना हेपेटाइटिस सी करेगा, ठीक है। और हेपेटाइटिस सी एक वायरस है। इस वायरस से क्या होता है, लीवर कैंसर होता है, ठीक है। लीवर कैंसर को जो है ख़त्म करने के लिए क्या किया गया है, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज की गई है। इसकी जो है मेडिसिन, अब जो है इसकी मेडिसिन आएंगी, ठीक है। तो हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज की ऊपर जो है इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। अब देखिए आगे बात करते हैं रसायन के क्षेत्र में। तो जो रसायन के क्षेत्र में है उसमें 2 व्यक्तियों को मिला हुआ है, इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर डाउडना। नाम थोड़े से मुश्किल है लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। याद करने का मतलब है आपको एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देखोगे तुरंत आपके सामने आएंगे तो आप पहचान लोगे कि ये जो है रसायन के क्षेत्र में इन 2 व्यक्तियों का मिला हुआ है। बाकी ये सबकी अपनी अपनी अलग एक ट्रिक होती है याद करने की। कोई आप ऐसे भी याद कर सकते हो अगर आपको ट्रिक्स में मज़ा आता है, लेकिन वैसे मैं ट्रिक्स को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता क्योंकि ज़रूरी है। क्योंकि अगर देखिए ट्रिक में क्या है, आप ट्रिक भी याद रखोगे, नाम भी याद रखोगे, इससे बेटर है कि आप नाम ही याद रखो, ठीक है। तो इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर डाउडना, जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे और उसके बाद आप आंसर देखोगे तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा क्योंकि आपने कोई चीज़ें एक बार पढ़ ली है, ठीक है। 1-2 बार वीडियो देखिएगा आप, जैसे ही आप लिखोगे वीडियो देखोगे तो आपको तुरंत साथ के साथ याद हो जाएंगे। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने किया है जीनोम एडिटिंग। जीनोम एडिटिंग या जीन, जिसको हम जीन बोलते हैं, आनुवंशिकी के चैप्टर में हम इसके बारे में पूरी डिटेल्स में पढ़ेंगे। देखिए एक एक चीज़ की हमें कहाँ कहाँ से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। डिटेल्स में हम सब चैप्टर के बारे में पढ़ के आ चुके हैं और कुछ चैप्टर जो है हमने पढ़ लिए हैं, कुछ अभी हमारे चैप्टर रह रहे हैं पढ़ने। तो जीनोम एडिटिंग यानी कि जीन एडिटिंग। जीन जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, डीएनए में, ठीक है, हमारे डीएनए में। यानी कि जीन जो है हमारी आनुवंशिकी के बारे में बताती है हमें। जैसे लक्षण हमारे माता पिता के अंदर होते हैं और उसी टाइप के जो उनके बच्चों में होते हैं, तो वो किसके कारण होते हैं, जीन के कारण होते हैं। तो जीनोम एडिटिंग जो है, जीन एडिटिंग का तरीका खोजा किसने, इमैनुअल चारपेंटियर ने और जेनिफर डाउडना ने। इन्होंने जो है एक टेक्नोलॉजी विकसित की है इसके लिए, CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी विकसित की है, ठीक है। तो उसी से जो है ये क्या करेंगे, जीनोम एडिटिंग को करेंगे। जीनोम एडिटिंग देखिए इसके बाद इसमें क्या होता है, डीएनए में बदलाव। डीएनए अगर नष्ट हो जाए, डीएनए रिप्लेस करना हो, डीएनए को नष्ट करना हो, डीएनए को मॉडिफाई करना हो, तो सब जीनोम एडिटिंग के कारण, जीनोम एडिटिंग से हो सकते हैं। अब इसका फ़ायदा देखिए क्या है, क्योंकि कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जो माता पिता में भी होती हैं और फिर उनके आगे बच्चों में भी होती है। जैसे कि एक हीमोफीलिया जो रॉयल डिसीज़ है, ठीक है, वो हीमोफीलिया क्या है, एक आनुवंशिकता बीमारी है। बहुत सारी आनुवंशिकी बीमारी हैं जो होती हैं, तो उसको ठीक किया जा सकता है, ठीक है। किसके कारण, इस टेक्नोलॉजी के द्वारा। ऐसा इन्होंने खोज की है और इन्हें फिर उसी चीज़ के लिए रसायन में नोबेल पुरस्कार मिला है। इससे कई सारे फायदे होंगे जो जीन की बीमारियों को ख़त्म करेंगे, ठीक है। अब अगला है हमारा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में देखिए किनको जो है 2020 में नोबेल पुरस्कार मिला है, वो मिला है पॉल मिलग्रोम को और रॉबर्ट विल्सन को। पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को मिला हुआ है। इनको किस चीज़ के लिए मिला है, तो वो मिला है ऑक्शन थ्योरी, यानी कि नीलामी सिद्धांत में सुधार और नीलामी के नए तरीके। जो भी इकोनॉमिक्स के अंदर नीलामी होती है, बिड लगती है, ठीक है, तो उसमें नए तरीके और नए सुधार के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। तो फ्रेंड्स ये थे नोबेल पुरस्कार जो 2020 में मिले हैं। इसके अलावा जो भी करंट्स के इम्पोर्टेंट मुद्दे होंगे उनके बारे में हम बात करेंगे। और अभी हमारी पॉलिटी की जो है क्लास कंप्लीट होने वाली है। अगर आपने हमारी पॉलिटी की क्लास नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। और भी बहुत सारी वीडियो है साइंस की, मैथमेटिक्स की, रीजनिंग की, आप उन सबको देख सकते हैं। फ्रेंड्स आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।